स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन का हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ्स। इनको पीटी ग्राफ भी बोल देते हैं, यानी पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन और टाइम में हम ग्राफ प्लॉट करें, इसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे कि किस टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ है। तो उनके बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। कुछ हम अलग अलग टाइप के ग्राफ लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं when object is at rest। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या होगा, कोई समय के साथ जैसे समय बढ़ेगा क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, जहां है वहीं रहेगा, समय बढ़ता रहेगा। तो मान लो दो एक्सिस ले लेते हैं, ये होगी एक्स एक्सिस जिसपे हम टाइम ले लेते हैं, टाइम एक्सिस कह सकते हैं आपको टी। इधर हम ले लेते हैं पोजीशन वर्टिकल एक्सिस पर, ठीक है, एक्स में ले लो आप, ठीक है, टी में ले लो, किसी तरीके से ले लो। तो मान लो ये हमने टाइम ले लिया, दो का गैप ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10। और जब हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जेक्ट था यहाँ, ये कोई पोजीशन थी उसकी एक्स, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इधर भी आप चाहो तो वैल्यूज ले सकते हो, मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ 5 10 15 20, 5 का गैप ले लिया मैंने, ये मीटर में, ये सेकंड में। तो समय के साथ जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ग्राफ कैसा मिला, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद टाइम एक्सिस, ठीक है। सेकंड लेके चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी starting from origin, ठीक है भाई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझते ना, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगा। देखिए सीधा सा तो मैं बताऊं तो ऐसे बना सकते हैं कि ये इधर टाइम लिया हमने, इधर पोजीशन ली और ये खींच दी लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसे आई समझने के लिए मैं कुछ वैल्यूज दे लेता हूं। मान लो यहां जो है पोजीशन है और ये टाइम है, 0 टाइम पर 0 पर ओरिजिन पर ही था ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो 2 सेकंड के बाद वो 5 मीटर कवर कर लेता है, अगली 2 सेकंड में और 5 कर दें 10 पर पहुंचेगा, यानी 4 सेकंड के बाद 10 कर, 6 सेकंड के बाद वो 15 पर है, 8 सेकंड के बाद वो 20 पर है। इस प्रकार से वो कवर करता जा रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा है। तो अगर आप यहाँ वैल्यूज लो 2 4 6 8 10, ये 5 10 15 20, इस प्रकार से 25 चलती रहेगी। 0 पर 0 है, ओरिजिन पर है, 2 सेकंड के बाद 5 पर है, 4 सेकंड के बाद वो 10 पर है, 6 सेकंड के बाद वो 15 पर आ गया है, और जो है 8 सेकंड के बाद वो 20 पर आ गया है। इन सभी पॉइंट्स को मिलाओ तो आपको एक जो लाइन मिलेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ग्राफ कैसा है,
ग्राफ इज ए straight line inclined with time axis. इसी में मैं थोड़ा सा आपको कहता हूं, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन स्टार्ट होता, ओरिजिन का लेफ्ट ये इधर है, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता वो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने 0 पर देखा था वो 5 पर था, इसका मतलब वो पहले से स्टार्ट हो चुका, चल के आ रहा है यहाँ किसी टाइम से, किसी जगह से यहाँ चल के आ रहा है। तो ग्राफ ऐसे चलेगा 2 सेकंड के बाद किसी वाले से चल के आ रहा ना, तो 2 सेकंड के बाद वो कहाँ पर होगा, 10 पर, 4 सेकंड के बाद वो 15 पर, 6 सेकंड के बाद वो 20 पर। तो ग्राफ यहां पर भी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, लेकिन लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। राइट ऑफ द ओरिजिन का मतलब कि जब हमने हमारा जो है टाइम यहां से ले रहे हैं, हम यहां से देखना शुरू करेंगे, ये टाइम का ओरिजिन ये ले रहे हैं, डिस्टेंस का यही है, तो राइट ऑफ द ओरिजिन स्टार्ट हो जाएगा ये, या हम ये कहें कि हमने 2 सेकंड के बाद देखा उसको, ठीक है, जब वो यहाँ पर, तो हमारी तरफ से डिस्प्लेसमेंट उसकी वहीं से है, स्टार्टिंग पॉइंट वही है 0, ये है, तो 2 सेकंड के बाद वो हमारे लिए यहाँ पर होगा, फिर 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पर होगा, 8 सेकंड के बाद वो यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से तो ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए होगा, फ्रॉम द ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, राइट टू द ओरिजिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद negative velocity, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एंड यूनिफॉर्म लिख दो बल्कि, एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म तो है, इसमें भी यूनिफॉर्म है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट घटती जाएगी, तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई देखिए, मान लो ये टाइम इधर पोजीशन, ये भाई हम क्या करते हैं 2 4 6 8 10 इस प्रकार से, ये भी वही है वैसे 5 10 15 20 इस प्रकार से, 5 का गैप 5 का गैप यहाँ ले, 2 का गैप यहाँ ले रहे हैं। क्यों ये मान लेते हैं जब हमने ऑब्जर्व किया तो 20 मीटर पर था ऑब्जेक्ट, और जो है नेगेटिव वेलोसिटी उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है, 2 सेकंड के बाद वो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट 15 पर आ रहा है, 4 सेकंड के बाद वो आफ्टर 4 सेकंड इट इज on 10 meter, after 6 seconds it is on 5 meter, and after 8 seconds it is on 0, ठीक है। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाओगे, इक्वल गैप करके आपने बनाया तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा फिर से, लेकिन स्लोप अब की बार नेगेटिव होगा, ढलान पहले इस तरफ था अब इस तरफ है, तो यहां पर भी ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा हो तो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप पढ़ चुके हैं, जैसे इसमें क्या हो, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, या
इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ग्राफ कैसा होगा, ये टाइम इक्वल्स, अब तो हमारे पास निश्चित ही नहीं है ना कि भी कितने टाइम में कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। स्टार्ट ऑर्डर से भी हो सकता है, कभी ज्यादा दूरी तय करने, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, तो शेप कोई निश्चित नहीं होगी। टेढ़ी मेढ़ी लाइन हमें मिलेगी, जिगजैग लाइन कह सकते हो आप। ठीक है, इर्रेगुलर शेप होगी ग्राफ की। ठीक है, तो ये कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ थे एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग कंडीशन में, जब वो रेस्ट में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। हमने पढ़े यूनिफॉर्म मोशन का, उसका तो क्या यूज है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। मान लो आपके पास एक ग्राफ है, इधर टाइम है, इधर पोजीशन आपने ली है, और एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है। किसी टाइम t1 पर मान लो वो यहाँ है x1, उसकी डिस्टेंस इतनी है, और अगले टाइम t2 में वो यहाँ पहुंच जाता है। पॉइंट्स को नाम दो A, B, C, D, E, F, G, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए तो A से B तक उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी है हमें। तो वेलोसिटी देखिए ग्राफ में आपको मिल रहा है, दिख रहा है आपको क्या, एट टाइम t1 ऑब्जेक्ट इज एट x1 and at time t2 it is at x2। ठीक है, तो ग्राफ में आपको दिख रही चीजें कि जो ये OF है इक्वल टू है EA इक्वल टू DC इक्वल टू x1। ऐसे ही O से G तक की जो डिस्टेंस है वो B से D तक या D से B तक की डिस्टेंस के बराबर है, इसको आप x2 कह सकते हैं। और ये F से G तक की जो है वो BC के बराबर होगी। वो आप कैसे निकाल सकते हो, x2 माइनस x1, इसमें से ये घटा दो। ठीक है, और ये देखिए E से D तक की डिस्टेंस ED इक्वल टू AC, कहां से आएगी वो, अगर आप निकालो तो OD माइनस OE करके मिलेगी। OD जो कि T2 है और OE जो कि T1 है। ठीक है, T2 माइनस T1 के बराबर। तो आप यहां से अगर कहो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम T1 टू T2 और पॉइंट में कहो तो A टू B, तो वेलोसिटी क्या होती है, V इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई A से B तक जाने में, x2 माइनस x1, ये यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, x2 माइनस x1, टाइम t2 माइनस t1। यहाँ से यहाँ तक का मान लो 5 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक का 10 सेकंड हुआ ना, तो x2 माइनस x1 इसके इक्वल है BC के, और t2 माइनस t1
AC कह सकते हो आप। तो BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, टेंजेंट भी कह सकते हो, टेंजेंट से स्लोप निकलता है, कितना ढलान है ग्राफ का। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन is given by slope of position time graph between given intervals। ठीक है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ, उसकी इंपॉर्टेंस हमने बताई। तो पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने हैं डिटेल में, लेकिन एक हम यहाँ पर एक से पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी में और टाइम में ग्राफ, मतलब इधर हमने टाइम ले लिया, उधर ले ली वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने क्या ली है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में तो चेंज ही नहीं होगी, जीरो टाइम पर हमने ली कोई वेलोसिटी, उसकी u है, तो पूरे टाइम में उतनी रहेगी, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इंपॉर्टेंस हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अगर। लेकिन यहाँ पर सब शॉर्टली बता देता हूँ, आपको बताना मान लो यहाँ पर टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, ये पॉइंट A B C D आपने A B है और ये मान लो E है। तो यहाँ से यहाँ तक t1 से t2 जो है टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में अगर डिस्प्लेसमेंट कवर निकालनी है हमें ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाती है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो भी है, क्योंकि वेलोसिटी एक समान है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी u ले रखी है हमने पूरे टाइम में, और टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1, यहाँ से यहाँ तक t2 है, ये t1, तो यहाँ से अगर t2 माइनस t1 हुआ। अब u यहाँ पर कितना है देखो, OE के बराबर भी है, AD के बराबर भी, BC के बराबर भी है, AD लिख दिया। T2 OC है, T1 OD है, AD को ऐसे कैसे लिख सकते हैं? OC माइनस OD को आप CD या BC लिख सकते हो, and it is the area of this rectangle, area under the graph। So displacement is equal to is given by area under the graph between given interval of time। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी देखिए क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो रिलेशन रिलेटिव और वन रिलेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जब दो ऑब्जेक्ट, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसकी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन गिवन टाइम। अब हम बात करें दो ऑब्जेक्ट की आपस में, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकते हैं, एक रेस्ट में एक मोशन में हो सकता है, तो एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी है। या हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है यूनिट टाइम में, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या कहेंगे, इट इज द velocity of one object
टू another and given by the displacement covered by one object with respect to another in a unit time। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होती है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में है तो वो क्या कहलाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ हम केवल वन डायमेंशनल में पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल मोशन में, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन में दो ऑब्जेक्ट है तो रिलेटिव वेलोसिटी किस प्रकार से होगी, हम इनको केस यहाँ पर बता रहे हैं आपको। लेट टू ऑब्जेक्ट्स A and B moving with velocities VA and VB, दोनों मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मान लो VA and VB in a straight line, in a straight line। तो यहाँ पर तीन केस हो सकते हैं। कैसे, देखिए कि भाई स्ट्रेट लाइन में है ऑब्जेक्ट ए ऐसे और ऑब्जेक्ट बी, दोनों एक लाइन में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, अभी एक ही डायरेक्शन में अगर ये है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तब हम बात कर रहे हैं। तो यहां इसकी वेलोसिटी v है, इसकी v भी, अगर हम ये लें इफ va ग्रेटर देन vb, va लेस देन vb या va इक्वल टू vb, ऐसा हो सकता है। तो देखिए क्या होगा, अगर va ग्रेटर देन vb है तो कुछ समय के बाद ये इसको कवर कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। VA लेस देन VB है, उनके बीच का गैप लगातार बढ़ता चला जाएगा और VA और VB के बीच का गैप एक जैसा रहेगा। ठीक है, इनके लिए हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन इस केस में जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज VAB, क्या लिखी जाएगी, VAB, और लिखी जाएगी VA माइनस VB। और ऐसे अगर आप लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज VBA, तो वो VB माइनस VA डिफरेंस आएगा। ठीक है, और अगर ऐसे हो कि एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और एक इधर, तो सीधी सी बात है एक की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और एक की नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो इधर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, उधर की डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी, तब फॉर्मूला तो वही रहेगा VAB। अगर आप निकालते हो VAB तो VA माइनस VB, लेकिन VA क्या होगी, नेगेटिव और VB पॉजिटिव, तो फॉर्मूला आपके पास ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, माइनस VA प्लस VB। ठीक है, और अगर VBA निकालते हो VBA तो VB माइनस माइनस VA, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो फॉर्मूला VB प्लस VA हो गया VA प्लस VB। तो एक्चुअली वेलोसिटी तो VA प्लस VB ही रही, चाहे वो VAB निकालो चाहे VBA निकालो, A की B के रिस्पेक्ट में या B की A के रिस्पेक्ट में निकालो, फॉर्मूला तो वही रहेगा VA प्लस VB, लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मान लो दो व्यक्ति, ये चल रहा था इधर,
मान के चलता हूँ, वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। तो आप ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालते हो ये, तो 5 + 10 15 आएगी, लेकिन माइनस की -15 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड ये ए जो है 15 मीटर दूर चला जाएगा, ए से पीछे रह जाएगा, इधर रहेगा तो नेगेटिव में। लेकिन अगर बी ए निकालते हो आप तो 15 मीटर पर सेकंड, तो बी भी 15 मीटर दूर जा रहा है। जब ए बी से 15 मीटर दूर जा रहा है, बी भी ए से 15 मीटर दूर जा रहा है, लेकिन वो इधर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। अगर यहाँ पर भी आप ऐसे ले लेते हैं, ये 5 मीटर पर सेकंड और ये 10 मीटर पर सेकंड, तो देखिए वी ए भी निकालते हो, वी ए माइनस दोनों की डायरेक्शन में दोनों पॉजिटिव लेंगे या दोनों नेगेटिव, इस साइड की हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। वी ए माइनस वी बी, तो 5 - 10 करोगे तो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड, यानी ए, क्योंकि ए की वेलोसिटी कम है तो ये पकड़ तो सकता नहीं है, इसको पीछे रहेगा इससे। हर सेकंड कितना पीछे रहेगा? पीछे रहेगा इससे 5 मीटर पर सेकंड से। हर सेकंड 5 मीटर 5 मीटर पीछे रह जाएगा बी से, इसलिए नेगेटिव। अगर यहाँ निकालोगे वी बी ए तो 5 मीटर, ये भी 5 आएगी, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब बी हर सेकंड 5 मीटर आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर दोनों की बराबर होती तो वी ए माइनस वी बी 0 आता, मतलब कौन सा भी आगे पीछे नहीं रहता, एक जैसे इस गैप में चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर आप इनके लिए ग्राफ प्लॉट करते हो, इस कंडीशन में दोनों एक ही डायरेक्शन में जब चल रहे हैं, तो उसके 3 केस, जब वी ए ग्रेटर देन वी बी है, वी बी ग्रेटर देन वी है, या वी ए इक्वल टू वी बी है, तो देखिए बहुत आसान से है, पोजीशन टाइम ग्राफ आप इनके बना सकते हो। ये टाइम इधर पोजीशन, मान लो ये ग्राफ हो गया बी का, ऑब्जेक्ट बी का ग्राफ हो गया ये, और ए यहां से स्टार्ट हुआ है, ये बी का होगा, ये बी स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट बी, और ऑब्जेक्ट ए यहां से स्टार्ट हो रहा है। ए की वेलोसिटी तो ज्यादा है तो ये गैप लगातार कम होता जाएगा ना, और एक टाइम पे जाके ए को क्रॉस, बी को क्रॉस कर जाएगा ये, तो ये ऑब्जेक्ट ए के लिए हुआ। दूसरे केस में ये टाइम, ये पोजीशन, अब की बार वी ए लेस देन वी बी है, ये बी का ग्राफ हो गया मान लो, तो एक यहां स्टार्ट हुआ है तो ए इस प्रकार से ग्राफ मान लो, ये बी का, तो गैप इनका लगातार बढ़ता चला जाएगा, ए पीछे रहेगा बी से, ये ए के लिए, ये बी के लिए। और अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो ये टाइम, ये पोजीशन, ये ए का ग्राफ है, बी का बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों का गैप सेम रहेगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ थे किसके? रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। जब एक स्ट्रेट लाइन मोशन में एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो 3 अलग-अलग केस में हमने लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ये फर्स्ट पार्ट यूनिफॉर्म मोशन का खत्म हो जाता है। आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।